अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके साथ इंतहाई ज़रूरी चंद एक बातें करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो सुनी जिसके अंदर मुल्हिद अवैस इकबाल और वाजदी साहब थे, अल्लामा वाजदी साहब यूके से यूएसए से ग़ालिबन। तो उनके अंदर एक डिबेट हो रही थी कि खुदा के वजूद को साबित करें। तो बड़े ही अहसन तरीके से वाजदी साहब ने बहुत सारे दलाइल के साथ उनकी बातों का जवाब दिया और अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने की कोशिश की। सबसे पहले तो साइंस के हवाले से उन्होंने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अवैस इकबाल ने कहा कि मैं यही हमारी साइंस जो है वो ये कहती है कि ये जो कायनात का निज़ाम है, ये दुनिया जो है, ये एक बहुत बड़े धमाके से, एक एटम था तो बहुत बड़े धमाके के साथ ये वजूद में आ गई। तो जब ये वजूद में आई तो उससे पहले पूछा गया क्या था, उस वो धमाका जो है वो किस चीज़ में था, वो एक एटम था। तो पूछा एटम से, वो एटम कहाँ से आया, उसका वजूद दुनिया में कैसे आया। तो उसने कहा जी इसके बारे में साइंस बिल्कुल खामोश है। लेकिन जब वाजदी साहब ने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बात की कि खुदा का वजूद है, तो उसके बारे में उसने पूछा जी उससे पहले भी अल्लाह था। वाजदी साहब ने ये भी कहा तो उससे पहले अल्लाह था। अब वो इस बात को नहीं मानने वाला था, कह रहा था कैसा अल्लाह है, कैसा खुदा है कि जो आपको ये भी नहीं बताता। तो हमें कुरान और हदीस के हवाले से मैं जो बात आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ वो ये है, कुरान और हदीस के इल्हामी कुतब के हवाले से, तो पैगंबरों के हवाले से जो बातें हम तक पहुँची हैं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का रब है। ये हमें नॉलेज मिला है, ये हमें कुरान और हदीस से मिला है। जितना भी मिला है उतने पे हम ईमान ले आए और हम मुसलमान हो गए। जो ईसाई जितना ईसाइयों तक पैगाम पहुंचा, ईसाइयों ने खुदा पर ईमान ले आए। यहूदी भी ऐसे हैं, कुछ कोई हर मज़हब खुदा को किसी न किसी शक्ल में वो मानता है। तो अब मुल्हिद की ये थी कि आप इससे पहले भी बताएं क्या है। तो ये हमारा ये सवाल है कि जब वो एटम था तो एटम के आगे भी आप बताएं ना, वो एटम कहाँ से आया जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद कायनात वजूद में आई। जब आपकी साइंस वहाँ पे खड़ी हो जाए, या तो साइंस हमें एंड तक लेकर जाए, वजूद तक लेकर जाए, जब फिर इस बात पर नहीं वो आते, कहते यहाँ पर साइंस का इल्म ख़त्म हो गया। जब साइंस का इल्म ख़त्म हो गया तो फिर जो हमारा इल्म है, जो मुसलमान या खुदा को मानने वालों का इल्म है, वो किसी भी मज़हब के हों चाहे, तो उनके इल्म को ले लेना चाहिए। चलें, अब देखते हैं कि मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ, जो असल बात है वो ये है कि एक बंदा खुदा और उसके रसूल को, रोज़े क़यामत को, महशर को नहीं मानता। एक बंदा जो अल्लाह को, खुदा को, गॉड को नहीं मानता और वो इस दुनिया से चला जाता है। अब एक बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, रोज़े क़यामत को मानता है, जन्नत दोज़ख का इकरार करता है, वो भी इस दुनिया से चला गया। दोनों इस दुनिया से चले गए। अब मौत के बाद जिन लोगों का यकीन है कि हयात है, ज़िंदगी है, बाकी है, बाकी मामलात है, जन्नत है, जहन्नम है, दोज़ख है, जो हिसाब होगा, अमाल के हवाले से पूछा जाएगा, ये एक ईमान लेकर बंदा गया। और दूसरा ईमान बंदा ये लेकर गया कि जो साइंस ने हमें बताया वही है, ना कोई खुदा है, ना कोई फरिश्ते हैं, ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नम है। ठीक है, ये दोनों बात बड़ी गौर से सुन ली है, फैसला आप लोगों ने खुद करना है और अवैस इकबाल साहब आपने भी फैसला करना है। अच्छा, अब ये दोनों चले गए। अब दो बंदों का दावा है, एक बंदा मुल्हिद चला गया, एक बंदा ईमान लेके चला गया। अगर तो मुल्हिद की बात सच्ची साबित हो गई, अगर जो खुदा को नहीं मानता, जो रसूलों को नहीं मानता, जो जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, अगर उसकी बात साबित हो गई तो मरने के बाद सब कुछ ख़त्म।
جو مانتا ہے اس کے لیے بھی ختم، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ختم۔ فرض کرے میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، تو میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آگے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اگلی دنیا میں بقول ملحد نویس اقبال کہ آگے کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں، اس کے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں۔ اور اگر وہ سب کچھ ہوا جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کہ ہمارا ایمان ہے، پھر اویس صاحب آپ کیا کریں گے؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے ملحد لوگوں سے، کہ اگر آپ کے کہنے والا معاملہ ہوا تو پھر تو سب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم، ہم بھی ختم، آپ بھی ختم۔ اور اگر جو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ سب کچھ ہوا، ہم تو